हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10 की जो एक्सरसाइज 8.1 उसका जो फर्स्ट सम है वो डिस्कस करेंगे। उसमें वैल्यूज़ का यूज होना है, तो वैल्यूज़ के लिए ये टेबल है। अगर आपको ये समझना है, अगर वैल्यूज़ याद नहीं है कि इस टेबल को हम कैसे बना सकते हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको ये याद करने की नीड नहीं होगी, एक शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये तो चीज़ थी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके फर्स्ट सम को। उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बाय 1। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, उसका पार्ट है यहाँ पे फर्स्ट। उसमें हमसे क्या पूछा है, साइन 60 कोस 30 प्लस में साइन 30 और कोस 60, इसकी वैल्यूज को हमने बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो साइन 60, तो साइन और 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस में अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ऐसे आपको वैल्यूज याद है तो बस आपको इसमें डालना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा, √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो 3, 2 की 2 के साथ 4 प्लस में 1/4। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो 4 और 3 + 1 तो 4/4। तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो आई 1। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी वैल्यू 1। उसके बाद हम लिखेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में क्या है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस में कोस स्क्वायर 30 माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे देखो इसमें वैल्यू लिखेंगे 2 टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, तो टेंजेंट और यहाँ से 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस में 1 का स्क्वायर है। उसके बाद कोस 30 का स्क्वायर है, तो कोस और 30 का स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर माइनस में साइन 60 का स्क्वायर है। साइन 60 क्या है, √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया 2 प्लस में यहाँ से क्या आया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो अकेला 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यहाँ से भी सेम चीज़ है, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस में ये नेगेटिव में है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर 2। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड में क्या है, कोस 45 सीकेंट 30 और कोसिकेंट 30 है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कोस 45। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोस और 45 1/√2 होती है। उसके बाद सीकेंट 30, सीकेंट और 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस में कोसिकेंट और 30 की वैल्यू होती है, यहाँ से कोसिकेंट और 30 की वैल्यू है 2। तो अब यहाँ से हम नीचे एलसीएम लेंगे। तो नीचे एलसीएम जब हमने लिया तो ये सेम है एज इट इज। यहाँ पे √3 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा 2 प्लस में यहाँ से 2/√3। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, इसके साथ होती है, तो ये कैसे आएगा, रीअरेंज होके √3 √2 इंटू में 2 + 2/√3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसके जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, तो यहाँ पे आया ये 2/√2 प्लस में इसके साथ होगी तो 2/6। कैसे, इसकी √2 की और √3 की होगी तो √6 और 2 है वो एज इट इज आएगा। तो मल्टीप्लाई होके हो गया ये। अब आगे हमने करना है इसका रैशनलाइजेशन। कैसे, √3 2√2 प्लस में 2/6 मल्टीप्लाई में इसमें हमने क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। वैल्यूज सेम होती हैं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो इसमें नेगेटिव लिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव होता है यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। तो 2/2 माइनस में 2/6, 2/2 माइनस में 2/6। अब नीचे तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि a + b और a - b, तो एक किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल। ऊपर हमने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हम इसको इरेज कर लेते हैं। ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की किसके साथ होगी, 2/2 माइनस में 2/6 के साथ डिवाइड। यहाँ पे a + b था, यहाँ पे a - b था। आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, a + b मल्टीप्लाई में a - b की, a² - b² की। तो a की वैल्यू क्या है 2√2 है इसका स्क्वायर, माइनस में b की वैल्यू क्या है 2√6 है इसका स्क्वायर।
सिंपल हमने आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी और a माइनस बी की, तो यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं। तो ऊपर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुई तो क्या आएगा 2 और √3 और √2 के मल्टीप्लाई √6, यहाँ पे 2 और ये क्या आएगा 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर होएगा तो 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 और √2 का हुआ तो 2, ऐसे ही 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 और √6 का हुआ तो 6। अब यहाँ से क्या होगा 2√6 माइनस में 2√18 और यहाँ से क्या हो जाएगा 8 माइनस में 24। तो यहाँ पे ऊपर हम 2 कॉमन निकाल ले 2, तो यहाँ पे क्या बचा √6 और यहाँ पे क्या बचा √18 और नीचे क्या होगा 8 में से ये गया 24 गया तो माइनस के क्या बचेंगे 16। अब 2 से ये कैंसिल होएगा तो ये 8, तो यहाँ से जो इसका आंसर आया √6 माइनस में √18 और डिवाइड बाई 8 और ये वाली जो चीज़ बचेगी वो किसकी बचेगी माइनस की बचेगी। अब इसके बाद या तो आप इसको इतना छोड़ दो या तो इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं। सोल्व कैसे कि ये माइनस अंदर गया तो क्या होगा कि जो माइनस वाला है वो पॉजिटिव होगा। अब तो ये पॉजिटिव है और ये माइनस का है, अगर हम इस माइनस को अंदर लेके गए तो इसको क्या लिख सकते हैं हमें √18 माइनस में √6 डिवाइड बाई 8। उसके बाद 18 है, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, तो जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 बाहर आया और ये √2, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ कि √18 को जब सोल्व करेंगे तो 3√2 माइनस में √6 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से आंसर बनेगा ये बनेगा 3√2 माइनस में √6 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पे जो इसका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा। सिंपल है, आपको रैशनलाइजेशन आना चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस था तो हमने इसके साइन को चेंज कर देते हैं, ऊपर चला जा सकता है ये, ऐसे हमने इसको सोल्व किया। तो इसका जो आंसर आया 3√2 माइनस में √6 डिवाइड बाई 8। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। अगर आपको कुछ भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या है साइन 30 टेंजेंट 45 माइनस में कोसिकेंट 60, उसके बाद है सीकेंट 30 कोस 60 और कोट 45। ठीक है, 1 बाय 1 हम इसकी वैल्यूज को डालेंगे। कैसे साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 साइन 30 प्लस में आएगा यहाँ पे प्लस टेंजेंट 45 माइनस में कोसिकेंट 60 सीकेंट 30 कोस 60 और कोट 45 का। उसके बाद प्लस में टेंजेंट 45 की वैल्यू है 1 माइनस में कोसिकेंट 60 कोसिकेंट यहाँ पे और 60 की वैल्यू क्या आएगी 2/√3 डिवाइड बाई सीकेंट 30 सीकेंट और 30 की वैल्यू है 2/√3 प्लस में कोस और 60 की वैल्यू है 1/2 कोट 45 की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे आपको इसका एलसीएम लेना है, ऊपर भी एलसीएम लेंगे, ऊपर वाली टर्म में एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा 2/√3। तो यहाँ पे देखो इसके साथ 2 है √3 नहीं है, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर √3 की। यहाँ पे सिंपल 1 है तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो यहाँ पे आया 4। ऐसे एलसीएम लेना है, नीचे भी ऐसे ही एलसीएम लेंगे 2/√3 और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे √3 तो है लेकिन 2 नहीं है तो 2 2 जा 4 प्लस में यहाँ पे 2 है √3 नहीं है और यहाँ पे दोनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो 2/√3। सिंपल हमने एलसीएम लिया है, ये आपको एलसीएम पहले भी लेना आता होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे √3 है और 2/√3 है तो 3/√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2/√3 और नीचे देखेंगे तो नीचे क्या है यहाँ पे 4 प्लस में और यहाँ पे क्या आएगा 3/√3 डिवाइड बाई 2/√3। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 3/√3 माइनस 4 और 4 प्लस में 3/√3। या तो ये लिख लो या तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 3/√3 माइनस 4 और यहाँ पे इसको ऐसे चेंज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में ही है दोनों, ये लिख सकते हैं। अब हमने करना है इसका रैशनलाइजेशन 3/√3 या तो इसको ऐसे ही रख लो। उसके बाद सिंपल रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होएगी तो यहाँ पे 4 माइनस में 3/√3
4 माइनस में 3 अंडर रूट 3। रैशनलाइजेशन करेंगे। नीचे तो क्या होता है, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए माइनस बी के साथ हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। ऊपर यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई होगी तो 3 अंडर रूट 3 माइनस में 4 और 4 माइनस में 3 अंडर रूट 3। नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, माइनस में बी की वैल्यू है 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ऊपर सोल्व करेंगे, पहले इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ हुई तो क्या आया 12 और अंडर रूट 3, 3 4 जा 12 और अंडर रूट 3। इसकी इसके साथ हुई तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और साथ में अंडर रूट 3 इसका है और अंडर रूट 3 इसका है तो 3 इसके लिए तो ये आएगा 27। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी इसके साथ हुई तो माइनस के 27, उसके बाद इसके इसके साथ हुई तो माइनस के 16 और इसकी इसके साथ हुई तो प्लस के 12 अंडर रूट 3। ऐसे 1 बाय 1, पहले इसकी इसके साथ हुई तो ये आया, इसकी इसके साथ हुई तो ये आया, उसके बाद इसकी इसके साथ हुई तो ये आया, इन दोनों की हुई तो ये आया। डिवाइड बाई ए स्क्वायर मीन्स 16 माइनस में इसका स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर तो आया 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर आया 3 तो 27। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आया 12 ये है और 12 ये है तो 24 अंडर रूट 3, ये वाली चीज़ हो गई दोनों। और यहाँ से ये क्या आएगा 16, 27 भी माइनस का और ये भी माइनस का तो ये 43 डिवाइड बाई यहाँ से ये आया माइनस के 9, माइनस के 11, माइनस के 27 है और 16 है। अब ये वाला आया, बस इसको अब हमने क्या करना है, रीअरेंज करना है। कैसे ये आया ना जो अंडर रूट 3 माइनस में 43, 11 माइनस का है तो माइनस को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 43 माइनस में 24 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 11। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा फोर्थ पार्ट का होगा ये। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसका फिफ्थ पार्ट जो कि है इसका लास्ट पार्ट वो निकालते हैं। अब है इसका फिफ्थ पार्ट, क्या है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस में 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 सेकेंड स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30। तो यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे। देखो 5 कोस स्क्वायर 60, कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2 का स्क्वायर प्लस में 4 सेकेंड 30, सेकेंड और 30 2/अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 वो होता 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड 30, सेकेंड 30 का स्क्वायर 2/अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस में कोस 30 अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर है। इसको हमने सोल्व करना तो कैसे करेंगे 5 यहाँ पे क्या आया 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 इंटू में यहाँ में 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 माइनस में 1 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और ये आएगा 4। तो यहाँ पे जो एलसीएम हम लेंगे वो आएगा 12। इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे जो एलसीएम हमने लिया वो लिया 12 ऊपर वाली का, यहाँ पे 12 आया तो यहाँ पे क्या है 4 है तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 15 प्लस में यहाँ पे 3 है और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4 4 जा 16 पहले से ही है और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 64, हाँ 64। उसके बाद यहाँ पे माइनस के 12, ऐसे ही नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे भी क्या आएगा एलसीएम 12 तो यहाँ पे क्या आएगा 16 प्लस में और यहाँ पे 9, ये यहाँ से सब चला जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 15 में से 12 गया 3 तो ये आएगा 67 और बाई 12 और ये आएगा 25। यहाँ पे नीचे आएगा क्या था साइन 30 और कोस 30 का स्क्वायर था, साइन 30 और कोस 30 का स्क्वायर था ना तो यहाँ पे सेकेंड नहीं आएगा साइन आएगा। तो अब एक बार वापस से निकालेंगे सम को क्योंकि यहाँ पे साइन था सेकेंड नहीं था। 5 कोस 60 है, वापस से निकालेंगे कोस 60 का क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस में 4 सेकेंड स्क्वायर 30, सेकेंड है और 30 है तो 2/3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर
डिवाइड बाई साइन है यहाँ पे, साइन 30 का स्क्वायर क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस में कोस 30 है, कोस 30 का स्क्वायर क्या आएगा √3/2 का स्क्वायर। तो ये आया तो 5 और ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 5/4 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में ये आया 2 2 जा 4 और ये √3 का स्क्वायर आएगा तो 3 माइनस में 1 डिवाइड बाई ये आएगा 1/4 और ये आएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा ऊपर आएगा 12, तो 12 एलसीएम आया तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 4 जा 16 और 4 की एलसीएम की वजह से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे आया 64 और माइनस में 12 डिवाइड बाई नीचे एलसीएम लेंगे तो 4 तो 1 + 3 तो ये आएगा 4/4, वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो नीचे वाली है वो खत्म हो जाएगी यहाँ से। हमने पीछे क्या ले लिया था सेकेंड ले लिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा 67 ऊपर डिवाइड बाई 12 और नीचे आएगा 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा तो 67/12। यहाँ पे आंसर में नीचे मिस्टेक थी क्योंकि यहाँ पे साइन 30 था ना कि सेकेंड 30, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 का जो फर्स्ट सम है वो कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट सम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।